नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, फाउंडर ऑफ कनिष्ठा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जिनका राशि या तो लग्न स्कॉर्पियो है, ये मिस्टिकल टैरो रीडिंग के माध्यम से ऑल ओवर एस्पेक्ट में जानेंगे आपके लाइफ के क्या ऑब्स्टिकल्स है, क्या गाइडेंस है और एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए, क्या रेमेडीज है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। फोर ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 4 है स्टेबिलिटी। लिटरल मीनिंग में जाइए इसके, स्पेशली उसके बाद मिस्टिकल मीनिंग में आएंगे। नंबर 4 ऑफ द स्टेबिलिटी, आपके लाइफ में ऑल ओवर एस्पेक्ट में स्टेबिलिटी आ रहा है। दिस इज ए पेंटिकल कार्ड। ये स्थूल शरीर, स्थूल जगत से रिलेटेड है। आपके लाइफ में जो 5 तत्व है, 5 महाभूतास है, उस 5 महाभूतास में इंप्रूवमेंट हो रही है, एनर्जाइज्ड हो रहा है 5 महाभूतास, थॉट्स, इमोशंस, फायर एनर्जी, एक्शंस एंड योर फिजिकल बॉडी, फिजिकल एंटिटी का जो शक्ति है वो एनर्जाइज हो रहा है। उसके साथ एथिकल बॉडी, इथरिक बॉडी। ओके, सो ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहा है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो आपके फाइनेंसेस है, जो आपके मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स है, गेन करने का जो इच्छाएं है, उस पर थोड़ा सा कम आप समय बिताइए। क्योंकि ये कार्ड कहता है कि आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे ना आपके मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में, मनी मनी मनी, जॉब, बिजनेस और ये फिजिकल नीड्स पे, आप स्पिरिचुअलिटी से दूर चले जाएंगे, आप इमोशनल क्वेश्चन से दूर चले जाएंगे। ऐसा लाइफ में आ रहा है आपका। सो ये कार्ड कहता है कि आपको थोड़ा सा ओपन अप करना पड़ेगा आपका थॉट प्रोसेस को, स्पेशली आपके इमोशनल क्वेश्चंस को। आपको थोड़ा फील करना पड़ेगा कि आपके पास पैसे आ रहे हैं। ओके, जितना आप जमा करके रखेंगे, इन्वेस्ट ना करना और जमा करना अलग बात है। आप जितना इन्वेस्ट नहीं करेंगे पैसे को, आप घर पे रखेंगे, अकाउंट पे रखेंगे, उसका वैल्यू कम हो जाता है। क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं चल रहा है यहाँ पे 8 to 10%, वॉट एवर 6 to 8% जो भी है। तो पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए फॉर लॉन्ग टाइम, और उसके साथ साथ ज़्यादा जकर की मत रखिए, लेकिन आपके घर वाले नाराज़ हो सकते हैं। ओके, सो एक्चुअली क्या हो रहा है आपकी लाइफ में ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स साफ साफ कह रहा है कि आपके लाइफ में ना 4 and 5 का बहुत बड़ा एक पावर आ रहा है आपके लाइफ में। नंबर 4 है स्टेबिलिटी। जैसे आपने थॉट, इमोशन, एक्शन में स्टेबिलिटी करते हो ना, आप देखोगे आपका मेटेरियलिस्टिक गेन होगा, स्टेबिलिटी आएगी, सीरियसली स्टेबिलिटी आएगी। पहले जैसे पैसे चले जाते थे, जॉब में पैसे मिलना, 20-25 तारीख हुआ पैसे ख़त्म, उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट सही से नहीं होना, दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी स्टेबल, वेरी स्टेबल। नाउ आपको एक एडवाइस भी दिया जा रहा है, वार्निंग भी दिया जा रहा है। ध्यान से देखिए इस कार्ड को। ये आप जब देखेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। नंबर 5 होता है चेंज का लाइफ में। ओके, नंबर 5 होता है चेंज का। आपको लाइफ में स्थूल जगत में चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। पेंटिकल कार्ड है स्थूल जगत में, ना थॉट, ना इमोशन, ना एक्शन। स्थूल जगत में ये जो आप देख रहे हो ना, ये माया का स्थूल जगत है, इसको आप चेंज करिए। कैसे? जॉब जहाँ पे आप करते हो, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आपका दोस्ती है, जहाँ पे आपका बिजनेस है, जहाँ पे आपका रिलेशनशिप है, 5 चीज़ ध्यान से देखिए, रिवाइंड करके सुन लीजिए फिर से। वहाँ पे रहते हुए अगर आपको नेगेटिव फील हो रहा है, अगर आपको नेगेटिविटी महसूस होता है, सफोकेशन महसूस होता है, आपके घर पे रह के, आपके फ्लैट में रह के, जॉब में जाके, स्टोर में जाके, कहीं पे भी जाके, जहाँ पे जाते ही आपका ऑरा कोलैप्स्ड हो जाता है, डाउन हो जाता है, आपको महसूस होता है आपका थॉट, बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुका है, बुद्धि जो है बंद हो चुका है, और आपका इमोशन जो है उसमें कोई ब्लॉकेजेस आ चुका है। यहाँ पे 2 फिगर जो आप देख रहे हो, आपका ही अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन, आपके अंदर yin एंड yang, आपके अंदर सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को दिखाया जा रहा है। ये कह रहा है कि आपको वो जगह, वो संस्था, वो बिजनेस या तो वो सिचुएशन, वो शहर त्याग करना पड़ेगा, करना चाहिए। नेक्स्ट 5 weeks to 5 months समय रख लीजिए खुद के लिए, तब जाके लाइफ में जो आपका फाइनेंशियल डाउनफॉल के साथ साथ एक स्केर्सिटी जम गया था ना, वो भी दूर हो जाएगा। तो ये कुछ गाइडेंस, वार्निंग्स आ रहा है फॉर योर गुड, मानिए उसको, और लाइफ में देखेंगे बहुत सारे चेंजेस हो रहे, बिकॉज नंबर 5 होता है चेंज का, और 2 कार्ड आ चुका है आपका, पेंटिकल कार्ड। सो नेक्स्ट कार्ड, नाइट ऑफ कप्स। नाइट कार्ड होता है ना, ये जो कोर्ट कार्ड्स होते हैं, नाइट कप्स में 2 महाभूता से जो अभी एक्टिव होने वाला है आपकी लाइफ में। ध्यान से सुनिए, कब होगा? जब 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप त्याग करते हो, कुछ सेक्रीफाइस करते हो, वो बहुत कष्ट होगा, बहुत बड़ा डाउनफॉल हो चुका है आपकी लाइफ में, या तो इन फ्यूचर कुछ आने वाला है आपकी लाइफ में, आपको अभी से तैयार करना पड़ेगा आपका फ्यूचर प्लान। ठीक है, नाउ
जब आपने चेंज की, नंबर 5, लाइफ में ऐसा कुछ चेंज किया आपने, उसके बाद क्या होगा? दो महाभूतस यानी कि दो एलिमेंट्स आपके एक्टिवेट होने वाले। नंबर 1, नाइट, फायर एनर्जी, फायर अग्नि तत्व, ओके, प्राणमय कोश। दूसरा वाटर अपातत्व, जल तत्व, इमोशंस, ये एक्टिवेट होने वाले। और ये दो जब एक्टिवेट होता है ना, तब क्या होता है? उससे पहले एक चीज़ गौर कीजिएगा, ये जो हॉर्स है ये कोई डिज़ाइन के लिए नहीं बनाया गया है। यहाँ पे हॉर्स आपका सबकॉन्शियस माइंड है, यस, सिंबलाइज आर्किटेक्ट, ओके। सो ये क्या कर रहा है? आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो पहले बंद हो चुका था, कहाँ से मैंने स्टार्ट किया? जहाँ पे मैंने पहले कह दिया कि स्पिरिचुअलिटी विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी दिस टाइम स्कॉर्पियो, ओके। क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, दोनों आपको बहुत तंग करने वाले हैं। पैसे को जाने नहीं देंगे आप, लेकिन कहीं ना कहीं से वो चला जाएगा, आपको ऐसा फील होगा। इसका रीज़न क्या है? ब्लॉक थॉट प्रोसेस, इमोशनल ब्लॉकेजेस। क्योंकि जहाँ पे आप रहते हो, जिस जगह पे आप रहते हो, कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट चल रहा है आपके लाइफ में वहाँ पे। गॉट इट? रिपीट कर रहा हूँ मैं, फिर से आप रिपीट करके देखिए आपके भले के लिए। उसके बाद क्या होगा? आपके सबकॉन्शियस माइंड ओपन अप हो जाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड, इंट्यूशन आपको अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन देंगे। आपको इन फ्यूचर क्या करना है, इस धरती पे आपका वजूद क्या है, स्टेटस क्या है, डिग्निटी क्या है, आपका मकसद क्या है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तब आप एक्शन लेंगे, क्योंकि ये है नाइट होता है एक्शन लेना, नाइट होता है फाइट करना। जिसे फाइट करने में अच्छा लगता है, जिसको फाइट करने के लिए ही ट्रेन किया गया है, तो आपके अंदर वो फाइटिंग पावर आ जाएगा, वो ऑरा खिल जाएगा आपके लाइफ में। तो आपके अंदर जो एक्टिवेशन हो रहा है ना, जो आपके मनमय कोश एक्टिवेट हो रहा है, आप अच्छे अपॉर्चुनिटीज एंड ऑफर आपके लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। उसके साथ आप आपके सबकॉन्शियस माइंड के सवारी करके आपके डेस्टिनी तक पहुंचेंगे। तो ये जो आपका जर्नी रहेगा, ये जर्नी में ना आपको डिवाइन बहुत बड़ा मदद करने वाला है। आप जितना स्पिरिचुअल होंगे, जितना आप मनी करेंगे ना, उतना ज़्यादा मनी खींचा आपसे दूर चला जाएगा। जितना आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, जितना आप आपके मन की सुनेंगे और प्रॉपर एक्शन लेंगे, मनी ऐसे ही एक धागे में लिपटा हुआ आपके पास आता जाएगा। तो आपके लाइफ में ऑल ओवर एस्पेक्ट में जो मैंने अभी तक गाइडेंस दी, अगर आप फॉलो करते हो, क्या होता है इन फ्यूचर? 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, पेंटिकल का कार्ड आपके लाइफ में आ रहा है, ध्यान से सुनिए। आप जो प्लान एंड प्रोजेक्ट में हो, जो बिजनेस आप स्टार्टअप किए थे, उसका एक मिड वे में आप हो, उसका नया कुछ प्लानिंग रिप्लानिंग करना पड़ेगा आपको। नया थिंकिंग प्रोसेस इस प्रोजेक्ट में लाना पड़ेगा। लाइफ में क्यों आपका प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, इसका एक रीज़न हो सकता है ओवर इमोशनल थॉट प्रोसेस। यस, इमोशंस भी एक सोच है। जब आप लॉजिकल नहीं होते हो, जब आप स्पिरिचुअल नहीं होते हो, इमोशनली अगर आपने इन्वेस्ट की, आपके घर वाले ने कह दिया, इसने कह दिया, उसने कह दिया, इन्वेस्ट कर ली, या तो जॉब में चले गए, बिजनेस में चले गए, आप देखोगे बीच में जाके आप रुक जाओगे, प्रोग्रेस नहीं होगा, क्योंकि आपका थॉट और आपका जो स्पिरिचुअलिटी है और आपके जो इंट्यूशन पावर है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड महसूस करेंगे। तो ये कार्ड है, अगेन आपको रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि कहाँ पे मेरा गलती हुआ था। रीप्लानिंग कीजिए, वो शक्ति आपको दे रहा है। नंबर 7 होता है सेल्फ नॉलेज। अगर ये समय आपको ऐसा फील होता है, कुछ नया एजुकेशन प्रोसेस आपको आजमाना चाहिए, नया कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और ये जो आपके लाइफ का इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट का सिलसिला है, उसको नए दौर से शुरू करनी चाहिए, प्लीज़ कीजिए। क्योंकि नंबर 7 होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ इवैल्यूएशन, रीथिंकिंग, रीप्लानिंग और सेल्फ नॉलेज का। तो ये जो ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके पैसे बनाने की, आपके प्रॉस्पेरिटी बनाने के जो सिलसिला है, वो चलता जाएगा, वो रुकेगा नहीं। बीच में एक चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, एक नहीं बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, जो आपको धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड कह देंगे। ठीक है, तो ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके प्रॉस्पेरिटी आने में थोड़ा समय लगने वाला है, लेकिन वो दूर नहीं है। कुछ है जो आपको फिल अप करना पड़ेगा लाइफ में। देखिए, 8 ऑफ सोर्स है। जब आप ज़्यादा लोगों की सुनते हो ना, सिंपल आपके जो फैमिली मेम्बर्स है, अगर उनके भी सुनते हो आप लाइफ में, ऑल ओवर एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली योर मनी एंड योर अदर थिंग्स, ऑल ओवर एस्पेक्ट में आप इसको काउंट कर लीजिए। आप एक जगह में फंस जाते हो। ध्यान से सुनिए, आपने अगर
कुछ करने की ठानी है, बचपन से कुछ करने का आपका मन है, आप या तो साइंटिस्ट बनना चाहते हो, या तो प्लेयर बनना चाहते हो, आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, या तो आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, कुछ भी आपका दिल से जो जुड़ा हुआ है, वहाँ पे अगर किसी ने कुछ भी कह दिया, टोक दिया, वहीं पे आपका यात्रा फिनिश हो जाता है, यात्रा स्थगित हो जाती है आपकी, आप आगे नहीं बढ़ पाते और पीछे भी नहीं जा पाते हो, क्योंकि आपका मन कुछ कह रहा है और आपका थॉट कहीं ना कहीं से कोलैप्स हो चुका है, बंद हो चुका है, आप एक माया जाल में फंस जाते हो। जब कहते हैं कोई, यार तुझसे तो नहीं होगा, ये कोई नहीं करता है, मेरे फैमिली में किया नहीं है, आसपास के लोग नहीं किया है, तो आप भी सोचोगे किसी ने अगर नहीं किया तो आप भी नहीं कर पाओगे, ये एक बीच रास्ते में आप रुक जाते हो। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट है, आप ढूंढ के देखिए, ध्यान कीजिए कुछ दिन, या तो 5 से 7 दिन आप एक समय लगा लीजिए। ये 8 ऑफ सोर्स की कार्ड है, मैं कहूँगा एटलीस्ट 8 डेज, 8 to 11 डेज आप एक समय रखिए, समय में ध्यान कीजिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, कुछ पैसे या तो कुछ प्रॉस्पेरिटी जो आपको मिलना चाहिए था, प्रमोशन जॉब मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है आपका, बिकॉज समहाउ आपका थॉट और इमोशन में कुछ क्लैरिटी नहीं है। नाउ 8 से 11 दिन अगर मेडिटेशन करते हो, प्राणायाम करते हो, क्योंकि ये सोर्ड का कार्ड है, आपका थॉट प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, आइडिया से जुड़ा हुआ है, आपकी प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, मेमोरी से जुड़ा हुआ है, मेमोरी शार्प होना चाहिए। ये समय आपका, आप पढ़ते हो भूल जाते हो, रखते हो भूल जाते हो, आप कहाँ जाना है क्या करना है भूल जाते हो, लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स आर देयर, यू जस्ट consciously or unconsciously vanish from your memories. So now do the pranayam. सिंपल प्राणायाम नेट पे देखिए कैसे करना होता है, जहाँ पे भी देखिए कोई गुरु लीजिए, सिंपल प्राणायाम कीजिए और आपका चंद्र नारी सूर्य नारी धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू करेगा। 8 to 11 डेज में आपको वो फर्क पड़ना महसूस होगा। ये तो लाइफ टाइम की प्रैक्टिस है, बट अभी से आप शुरू कीजिए, आप देखोगे ना आपके लाइफ का मकसद आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा। ये जो पट्टी आप बांध के रखे हो आपके थॉट प्रोसेस में, आपकी आंखों के चारों ओर, आपके शरीर के चारों ओर, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, प्लानिंग रहता है लेकिन आप फिर से कोलैप्स हो जाते हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ऐसा फील होगा, नहीं, नाउ माई थॉट प्रोसेस इज क्लियर, आई कैन सी फार बियॉन्ड ऑफ माई होराइजन। आपको पता चल जाएगा क्यों आप पहले रुके हुए थे, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे थे। दोस्त थिंग विल बी वेरी क्लियर टू यू। ओके, सो आपके लव रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, देखिए लव रिलेशनशिप में अगर कोई इंसान आपके थॉट प्रोसेस में, इमोशंस में है, इमोशनल अटैचमेंट है उनके साथ, आप चाहते हो वो इंसान आपके लाइफ में आए, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या एक्शन लेने वाले, सो दिस ऑल इंफॉर्मेशन विल डिस्कस हियर। लेकिन उससे पहले आप एक लंबी सांस लीजिए, पॉजिटिव रखिए खुद को और नेगेटिव इमोशन से दूर रखिए खुद को, ठीक है। सो डिवाइन आपको सही सलाह ऑब्वियसली देगा कार्ड के माध्यम से उस इंसान से जुड़ने के लिए, या तो नए कोई इंसान से जुड़ने के लिए। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। आप अगर रिलेशनशिप में थे हो उस इंसान के साथ, लेट्स सी व्हाट मैसेज फॉर यू। 4 ऑफ सोर्ड्स, देखिए सोर्स का कार्ड स्टार्टिंग में कहा मैंने, ये अगर आपके करियर के लिए रीडिंग हो गया, मत ऐसे सोचिए कि ये करियर का जो रीडिंग है ये आपके रिलेशनशिप में हैम्पर नहीं करेगा या तो इफेक्ट नहीं करेगा, तो इम्प्रूवमेंट नहीं देगा, क्योंकि ये आप ही हो। यहाँ पे अगर पेंटिकल का कार्ड आ रहा है, यानी कि आपके 5 महाभूतों को वो एनर्जाइज कर रहा है। उसके साथ मुझे इंट्यूटिवली बहुत महसूस हो रहा है कि आपका जो प्राण वायु है उसमें थोड़ा सा क्षति हो चुका है, कम हो चुका है वो, बिकॉज ऑफ योर लव रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ योर ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सो यहाँ पे आपका जो सांस लेना होता है वो छोटे छोटे सांस लेना होता है। आप जब सांस कम लेते हो तो आपको फील होता है कि सर में दर्द होता है, या तो आपका थॉट प्रोसेस है जो कोलैप्स हो चुका है, क्योंकि सांस और थॉट्स आर रिलेटेड। नाउ जो सिचुएशन से आप निकल आ चुके हो ना, मुझे तो बहुत फ़ख्र महसूस होता है आपके ऊपर, क्योंकि 4 ऑफ सोर्स से पहले 3 ऑफ सोर्स आ चुका है, मतलब हार्ट ब्रेकेज हो चुका है आपका। हार्ट वॉज ब्रोकन ब्रूटली, हार्ट ब्लॉक हो चुका था आपका, लेकिन आप उससे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। ओके, और इसके लिए आपको प्रेयर का ज़रूरत है, एफर्मेशन का ज़रूरत है, मैनिफेस्टेशन का ज़रूरत है। वो सिचुएशन आप ऑलमोस्ट पार कर चुके हो, हीलिंग प्रोसेस में हो आप। प्रेयर, जप, ध्यान, ये सब प्रोसेस में जितना जाएंगे, स्टार्टिंग में कहा था कि आप जितना स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिवेट हो रहा है, आपका इमोशनल ब्लॉकेजेस चले जाएंगे, और जो इंसान से
आप जुड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जुड़ नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ इमोशनल ब्लॉकेजेस। ओके, नाउ एक ऐसा सिचुएशन आता है, यहाँ पे भी नंबर 4 है, देखा आपने। सो आपके लाइफ में 444 जो नंबर पैटर्न होगा इट विल बी वेरी ऑस्पिशियस, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए और रिलेशनशिप के लिए भी। तो जितना आप 4 नंबर को एनर्जाइज करेंगे, राहु का नंबर है, उतना ज़्यादा आपके लाइफ में थॉट प्रोसेस, बुद्धि शातिल होगा और उसके साथ साथ सही डिसीजंस लेना ये भी आएगा। नाउ दिस कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप हीलिंग प्रोसेस में रहते हो। पुराना थॉट्स, स्ट्रेस, गिल्ट, आइडियाज़, मेमोरीज, जितना भी नेगेटिव पैटर्न थे आपके लाइफ में वो चला जाएगा और नए कुछ आइडियाज़ आपके लाइफ में आएंगे अबाउट योर रिलेशनशिप। आपको उस हीलिंग प्रोसेस से गुजारा जा रहा है ताकि इस रिलेशनशिप को आप फिर से री एनर्जाइज कर पाओ, उस इंसान को फिर से री मैनिफेस्ट कर पाओ, राइट? तो ऐसे प्रोसेस से आपको गुजारा जा रहा है। अगर आप उस प्रोसेस में हो तो वेल एंड गुड, बट इन फ्यूचर आपको हीलिंग प्रोसेस में लेके आएंगे डिवाइन, ठीक है। नाउ 3 ऑफ wands, somebody is looking at you, somebody is very far from you। ये हो सकता है सोशल मीडिया पे उनके साथ आपका बातचीत हुआ, कभी आपने मिला नहीं उनसे, जो इंसान के बारे में आपने आप सोच रहे थे या जो इंसान से आप बिछड़ चुके थे वो फिर से आने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 3 वीक्स। ये तभी होगा जब आप खुद के अंदर फिर से प्राण वायु का जो ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, उस ऊर्जा को फिर से आपके शरीर में लाएंगे, आपके जो स्थूल शरीर और आपके जो सूक्ष्म शरीर है उसमें लाएंगे। तब क्या होता है, आपका वाइब्रेशन हाई होता है और आप पुराने जो एक नेगेटिव सिचुएशन में थे, नेगेटिव सेल्फ में थे, उससे आप आगे बढ़ जाएंगे। और जो इंसान के बारे में सोच रहे थे आप, जो इंसान आपसे दूर चले गए थे, उनके अंदर नया पैशन होगा, नया विजन होगा। और नंबर 3 होता है क्रिएटिविटी, नंबर 3 होता है सक्सेस का, नंबर 3 होता है जो क्रिएटिव फील्ड में वो थे उस क्रिएटिविटी के साथ आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, एक प्रॉपर एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। बिकॉज वॉन्ड्स का जो कार्ड है, वॉन्ड्स होता है हमारी प्राणमय कोश, प्राण ऊर्जा, हमारी फायर तत्व, ठीक है। तो हमारी जो एक्शन लेने का क्षमता है वो एनर्जाइज हो जाता है। तो उनके अंदर भी ऐसा कुछ हो रहा है, स्पेशली उनका जो मूलाधार चक्र है, उनका स्वादिष्टान चक्र और सैक्रल चक्र जो पहले कोलैप्स हो चुका था, जो पहले लोअर वाइब्रेशन में चला गया था, उससे फिर से स्पंदन निकल रहा है और दैट पर्सन इज प्लानिंग टू गो टू यू। सो दिस पर्सन हैज़ अनदर एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी। जो एनर्जी, ये जो ग्रीन कलर देख रहे हो, आपके लाइफ में सक्सेस लेके आ सकता है फिर से। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, रीमैनिफेस्ट करते हो दैट पर्सनस नेम और उनका जो ऑरा है, उनको फील करते हो कि दैट पर्सन इज एवरी टाइम विथ यू, वो आपके साथ है, आपके आसपास है, आपसे बात करते हैं, आपके साथ खा रहे हैं, आपके साथ घूमने जा रहे हैं, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। बिकॉज नंबर 4 स्टेबिलिटी आपको लाना पड़ेगा इथेरिकल प्लेटफॉर्म में और आपके फिजिकल प्लेटफॉर्म में भी, ठीक है। तो आपके लिए और क्या मैसेज है फ्रॉम डिवाइन, लेट्स सी 6 ऑफ कप्स। नाउ 6 ऑफ कप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हाथ से कार्ड ऐसे कभी गिरते नहीं, बट आपके लिए ये एक डिवाइन का मैसेज है। नंबर 6 होता है सक्सेस एंड विक्ट्री का, ओके, लग्जरी का। सो ये कार्ड कह रहा है कि धीरे धीरे ना आपके लाइफ में वो पल और लम्हा आ रहा है, क्योंकि नंबर 6 के साथ ये कप्स का कार्ड भी है। तो स्टार्टिंग में कहा था जैसे 4 ऑफ सोर्स, आप जैसे जैसे हीलिंग प्रोसेस में जाएंगे, प्राण ऊर्जा को सही रखेंगे, प्राणायाम करते हो आप, धरती माता से जुड़ रहे हो आप, सिंपल जो आहार होता है वो आप ले रहे हो रोज, ओके, आपके अंदर ब्लॉकेजेस चले जाते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है। जो इंसान आपके बारे में सोच रहा था, सोच रहा है, या तो सोच रही है, मेल फीमेल एज पर योर पार्टनरशिप, सो वो इंसान आपके तरफ आ रहे, क्योंकि उनके अंदर पुराना जो आपके साथ जुड़ा हुआ ख्याल है, मीठा मीठा सा पल है, लम्हा है, उसको याद करके फिर से उनके अंदर अनाहत चक्र में वाइब्रेशन आता है। सो दैट पर्सन हैज़ अनदर फीलिंग्स, अनदर न्यू फीलिंग फॉर यू। 6 ऑफ कप्स, कोई ऐसा एनर्जी उनके अंदर आ रहा है फिर से, वो आपको फिर से मिस करना शुरू कर देंगे नेक्स्ट 6 वीक्स के अंदर, ओके। और वो अप्रोच करेंगे आपके तरफ, उसके साथ वेरी नाइस जेस्चर होगा। दैट पर्सन कैन बी वेरी यंगर देन यू। और 6 ऑफ कप्स ये भी मैसेज लेके आता है, अगर आप मैनिफेस्ट करते हो नया पर्सन इन योर लाइफ, 6 ऑफ कप्स, somebody is coming in your life from the past life, yes।
ये नॉस्टैल्जिक पर्सन है जिनको देखते ही आपको पता चल जाएगा दिस पर्सन इज नॉट फ्रॉम दिस लाइफ टाइम, ये आपके पास्ट लाइफ के पार्टनर भी है। तो आपको अगर ऐसा फील होता है कि कोई पास्ट लाइफ पार्टनर आ रहा है आपके लाइफ में, तो आप मैसेज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ चुका है, मैजिकल कार्ड आ चुका है, मैनिफेस्टेशन रीमैनिफेस्टेशन का कार्ड है, द मैजिशियन कार्ड। यहाँ पे नंबर 1 है, एक शुरुआत होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने मैनिफेस्ट की है आपके ओल्ड पार्टनर, स्टार्टिंग से मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ आपको, ठीक है, गाइडेंस दे रहा हूँ। नया इंसान और पुराना इंसान, ये डिपेंड करता है आप कितना हील कर चुके हो और आप कैसे मैनिफेस्ट और रिमैनिफेस्ट कर रहे हो उस इंसान को। मैजिशियन कार्ड सबके लाइफ में नहीं आता, एक नया शुरुआत कर सकते हो रिलेशनशिप में आप, ओके, क्योंकि आपके जो इथरिक बॉडी है उसके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है, और इनफाइनाइट पोटेंशियल जब आप इस्तेमाल करते हो आपके स्थूल शरीर के लिए, वो सही से वाइब्रेशन करते हैं जब आप सही मैनिफेस्टेशन करते हो। यानी कि आपका जो पार्टनर है वो ज़रूर आपके पास आ रहा है जब आप हील होते हो, जब आप मैनिफेस्ट करते हो और जब आप परमात्मा से जुड़ते हो, ओके। और मैनिफेस्टेशन के साथ साथ एफर्मेशन कि आपको हील किया जाए, हे धरती माता, हे डिवाइन, जो भी शक्ति है, आपको हील किया जाए और आपके लाइफ पर्पस में जो इंसान है, जो इंसान शामिल है, जो इंसान के नाम लिखा हुआ है, वो इंसान बहुत जल्द आपके लाइफ में आए। तो जो मैनिफेस्ट करता है और उसके साथ साथ एफर्मेशन रखता है, उसके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं बहुत जल्द। तो आपके लाइफ में और क्या मैसेज है फ्रॉम डिवाइन, फ्रॉम योर एंजल, लेट्स सी, ओके। Yeah, you are very close to achieving your goal. तो जो प्रोसेस आपने फॉलो की है या तो करने वाले हो नेक्स्ट 6 वीक्स तक, जहाँ पे आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी आपको मिल रहा है, और उसके साथ साथ आपको लव एंड रिलेशनशिप पे एक नया मैनिफेस्टेशन का मौका मिल रहा है, एक नया रिलेशनशिप क्रिएट करने का मौका मिल रहा है, वहाँ पे आप आपके गोल तक पहुँच जाओगे अगर ये प्रोसेस फॉलो करते हो। खुद को हील करना, खुद को एनर्जाइज करना, खुद का पॉजिटिविटी बढ़ाना, और उसके साथ साथ सिर्फ किसी के भरोसे मत रहना, क्योंकि टैरो कार्ड में देख लिया, एस्ट्रोलॉजी में देख लिया, फिर से और एक वीडियो चलना शुरू हो जाएगा और आपका मैनिफेस्टेशन कहीं और हौच पौच हो जाएगा। सो यू कैन नॉट मैनिफेस्ट लाइक दैट। स्टे स्टिल इन वन वीडियो, वन गाइडेंस पार्टिकुलरली फॉर नेक्स्ट 6 वीक्स, लेट मी नो आफ्टर दैट, ओके। आपको अगर रिजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और सर्टिफाइड टैरो कोर्स के लिए, आकाशिक टैरो कोर्स के लिए, आकाशिक रीडिंग के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हो, मेरे इंस्टीट्यूट कनिशा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप में, ओके। यहाँ पे ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपको सिखाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट हैंडलिंग नहीं, खुद का लाइफ का डेस्टिनी क्या है वो जानेंगे आप, आपका लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन जानेंगे, जहाँ पे हम स्पिरिचुअल साइंस, मिस्टिकल साइंस और स्पिरिचुअल विजडम के बारे में बात करेंगे, ओके। ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।